जय हिंद दोस्तों, राम राम में सभी भाइयों को। एक बार फिर से हमारे देश में लव जिहाद का एक नया मामला आया है और ये मामला मेरे दोस्त फिर से एक बार जगह मुंबई ही है। जी हाँ मेरे दोस्त, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक मेरा सवाल है कि लव जिहादियों के साथ क्या होना चाहिए और उसे कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इस मामले की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। और ये जो न्यूज़ है सभी माताएं, बहनें और भाइयों को देखनी चाहिए और ख़ासकर उन्हें देखना चाहिए जो हमारी बहनें कहती हैं कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो मैं साफ साफ उन बहनों को मैं जवाब दे देना चाहता हूँ कि सबका अब्दुल ऐसा ही है। आपने श्रद्धा से कुछ भी नहीं सीखा। बाकी हमारे देश में बहुत सारे मामले हैं, आपने उन सभी से कुछ भी नहीं सीखा। फिर एक बार जो हमारी बहन है यशस्वी, उनकी मौत से भी अगर आप लोग नहीं सीखते तो मुझे लगता है कि आप लोग कभी नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये मौका आप लोगों को कभी मिलने वाला ही नहीं है। क्योंकि मालूम तब चलता है जब वो इस दुनिया में नहीं होती है और उसे एहसास ही नहीं होता, क्योंकि उसे खबर कहाँ से होगा, क्योंकि इस दुनिया में होती नहीं है। लेकिन हाँ, उनके परिवार वालों को बहुत दुख होता है कि काश वक्त रहते हम अपनी बेटी को, अपनी बहन को समझा लिए होते। तो मेरी बहन जो कहती है कि हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, हमारा अब्दुल बहुत अच्छा है, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए। यह मामला जो है मेरे दोस्त न्यू मुंबई की है। उस लड़की का नाम यशस्वी है और उस जिहादी का नाम दाऊद शेख है। हैरानी वाली बात है मेरे भाई कि इस दाऊद के खिलाफ इस लड़की के माँ बाप ने मामला 2019 में भी एफआईआर दर्ज करवाया था। फिर उसके बाद ये जो जिहादी है छुड़ जाता है और उस वक्त यशस्वी की उम्र भी कम होती है, वो नाबालिग होती है। फिर उसके बाद ये जिहादी बाहर आता है और बाहर आने के बाद आप देखिए क्या करता है। आज यशस्वी इस दुनिया में नहीं है और उसका जो अपराधी है उसे पुलिस ढूंढ रही है। डिटेल में बताता हूँ मेरे भाई कि उसने कितना बेरहमी से यशस्वी का हत्या किया है। उसने मेरे भाई यशस्वी के चेहरा बिल्कुल खराब कर दिया, जहां तक कि मेरे भाई पेट में और पीठ में धारदार हथियार से वार किया है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी बहुत बेरहमी से कुचल दिया है और सेम उसी तरीके से मेरे भाई फेस को भी कुचल दिया है। लेकिन फिर भी हमारी बहनें ये समझने को राजी नहीं होती कि हमारा अब्दुल वैसा ही है जैसा अभी सभी के सामने आ रहा है। उन्हें जरा सा भी यकीन नहीं होता कि हमारा वाला अब्दुल ऐसा ही है, क्योंकि ये जिहादी ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं कि लड़की बिल्कुल उसके जाल में आ जाती है। लेकिन लड़कियों को समझना होगा और बहुत जरूरी है कि हर अब्दुल ऐसा ही है जैसा मैं बता रहा हूं। आप अपनी बारी का इंतजार ना करो, बल्कि ऐसे मामलों से आप कुछ सीखो। आए दिन ऐसे मामला आते जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उन्हें अनदेखा कर रही हैं तो गलती आपकी है। लेकिन मेरे दोस्त, ये जो लव जिहादी होते हैं वो भी अपनी पहचान छुपाकर हम लोगों के बीच में बैठते हैं। बिल्कुल हम हिंदुओं जैसा ही उनका बर्ताव होता है, हाथ में कलावा भी होता है। इसी में हमारी बहनें समझ नहीं पाती कि ये अब्दुल है या हम सभी का भाई, और इसी का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं। जब दुष्कर्म कर देते हैं, करने के बाद वो लोग ये कहते हैं कि तुम हमारा मजहब को अपना लो। जब लड़कियों को ये मालूम चलता है कि ये किसी दूसरे मजहब का है, हमारे धर्म का नहीं, तो जब ये लोग मना करते हैं तो ये लोग जिहादी अपने रूप में आ जाते हैं और अपना बर्ताव और अपना चरित्र दिखा देते हैं।
जैसे आज यशस्वी के साथ हुआ। हैरानी वाली बात है मेरे भाई कि जब यशस्वी का पीएम रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अजीबोगरीब उसमें आया मेरे भाई। हाथ पैर तोड़ दिया गया था और हत्या करने से पहले उसके साथ बलात्कार भी हुआ है। अब आप लोग सोचो मेरे भाई, ये दरिंदा अभी भी पुलिस के हाथों से बाहर है, लेकिन पुलिस बहुत जल्द इस दरिंदे को पकड़ लेगी। मेरी बहनों, आप लोग समझो, अब्दुल वही है जो आपके सामने अच्छा होने का दिखावा करता है, लेकिन परिणाम किसी और को देखने को मिलता है, क्योंकि आप लोग देखने के लायक तो होती नहीं, क्योंकि तब तक आप लोग इस दुनिया को छोड़कर चली जा चुकी होंगी। समझो, वक्त है। मैं सैल्यूट करता हूं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी का। एक और आप लोगों को मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूं मेरे भाई। यूपी सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा फैसला। यूपी विधानसभा में पेश किया गया विधेयक, यूपी में लव जिहाद पे आजीवन कारावास होगा और धर्म परिवर्तन के फंडिंग को भी इस कानून के दायरे में लाया गया है। तो सैल्यूट है ऐसे कानून को, और इस कानून को पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आने वाली बच्चियों का सवाल है, हमारी बहनों का सवाल है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।